इसमें आपको फाइंड करना था कार्बन का, और ये आएगा प्लस का 4। और कौन सा दिया था? NO3 माइनस, इसमें आपका नाइट्रोजन का आएगा प्लस का 5। और आपको दिया था SO3 2 माइनस, इसमें सल्फर का आएगा आपका प्लस का 4। और यहाँ पे NO3 माइनस, ये तो हो गया ना। NO3 माइनस तो हो गया। अब SO3 2 माइनस हो गया। SO4 2 माइनस, इसमें सल्फर का आएगा प्लस का 6, और एक था NH4 प्लस, इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन का फाइंड करना था, माइनस का 3 आएगा। और एक था NH2 NH3, इसमें नाइट्रोजन का फाइंड करना था, ये माइनस का 2 आएगा। किसी में किसी को डाउट है? किसी का आंसर नहीं आया? किसी का ऐसा है? किसी में भी किसी को डाउट है कोई? मैम PbO2 PbO2 Pb का मान लो x, तो O2 का कितना हो जाएगा? एक O पे होता है -2, कितना O है? 2, तो इंटू 2। और ओवरऑल क्या लेंगे? पूरा पे कुछ आयन नहीं है तो 0, तो इज इक्वल टू में 0, तो x प्लस और 2 2 जा -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4। मैम MnO4। हाँ हाँ, बोलो मोहित। मैम आप बोली थी कि ऑक्साइड पे -1/2 होगा। सुपर ऑक्साइड में, ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड था वहां पे। इसमें नहीं होगा। किसका पूछा निधि? MnO4 में x प्लस माइनस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू में माइनस का 1, क्योंकि माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पे x प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, और ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 7 आएगा, तो प्लस का 7। ओके मैम, मेरा माइनस छूट गया था। हाँ, इसलिए। बाकी और लास्ट सब हो वाला गया। हाँ, NH2 NH3। रोहित आप तो होमवर्क नहीं है किए होगे। इसको x मान लो तो x प्लस 2 इंटू प्लस का 1 होता है, प्लस x प्लस 3 इंटू 1, 3 क्योंकि ये 3 है, 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? अच्छा, इस पे चार्ज था ना, इस पे चार्ज छूट गया है क्या? इस पे माइनस का चार्ज था क्या? आप लोग एक बार चेक करो, क्या लिखा था मैंने आप लोगों को इसमें? नो मैम, चार्ज नहीं था। तो छूट गया मुझसे। इस पे प्लस का चार्ज आना चाहिए, इस पे प्लस का चार्ज है, छूट गया था मुझे लिखने में, छूट गया था इसलिए गलत हो गया। तो इक्वल टू में प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू में प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। सुधार लो, यहाँ पे प्लस का चार्ज था, तो x इज इक्वल टू -2, नहीं तो यहाँ पे आ गया -2। ओके, और किसी में कोई डाउट नहीं है ना? यस मैम। ओके, अब देखो आगे। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टॉक। अल्फ्रेड स्टॉक नाम के साइंटिस्ट ने एक नोटेशन दिया था
डिफरेंट टाइप दिया था मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन ठीक है। तो देखो स्टॉक नोटेशन क्या होता है, लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल देखो। When chemical formula of a compound when chemical formula of a compound having metal must be written by mentioning the oxidation state of the metal in Roman number। ठीक है, इन रोमन नंबर। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे मान लो एक कंपाउंड है AlCl3, ठीक है, तो अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार अगर आप इसको AlCl3 को स्टॉक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब आप एक्स मान के फाइंड करोगे तो ये आएगा +3। तो आपको स्टॉक नोटेशन के हिसाब से इसको ऐसे लिखो Al, और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मेटल का, सिर्फ मेटल की बात करते हैं, ठीक है, मेटल का, एल्यूमिनियम मेटल है, तो बाजू में लिखो 3 रोमन में और फिर Cl3। ऐसा, यही होता है स्टॉक नोटेशन। जैसे मान लो आपको लिखना है Fe2O3, तो यहाँ पे पहले Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो जो कि आएगा +3, तो फिर इसको लिखोगे, हर बार +3 आएगा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो MnO2, इसमें आ जाएगा Mn पे +4, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे Fe2O3 फिर O3, ऐसा। आप इस पे लिखोगे Mn4O2, ऐसा। CuI है तो इस पे लिखोगे Cu, यहाँ पे 1 आता है प्लस का, तो 1I, ऐसा। ऐसे लिखने को हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आया समझ में ये? मान लो इसका हाँ हाँ Fe2O3 में Fe2 है तो उसको 2 लिखेंगे ही, मतलब उसको भी 2 लिखे, वो भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये 2 यहाँ पे, Fe2 तब रोमन नंबर ना। हाँ, और अगर इसका वर्ड में लिखोगे ना तो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे वर्ड में इसको हम लोग कहते हैं आयरन ऑक्साइड, तो आयरन यहाँ पे 3 आपको लिखना पड़ेगा स्टॉक नोटेशन में, फिर ऑक्साइड। ये तो ऐसे लिख सकते हो आयरन डाइऑक्साइड या फिर Fe के बाद यहाँ पे 2 फिर O3, ऐसा। सॉरी Fe के बाद यहाँ पे, और ये लास्ट वाला CuI है। हाँ ऐसा, इस दोनों में से कोई भी चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन, ठीक है। अब आगे
देखो अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जैसे C3O2, Br3O8, Na2S4O6, Fe3O4। इसमें आप निकालो कार्बन का, इसमें आप निकालो Br का, इसमें निकालो Na का, इसमें Fe का निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 निकालो, आप लोग 3 निकालो, इनका निकालो, इन तीनों को फाइंड करो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है। Br का बताओ मैम। आप पीयूष और निशांत नहीं, जो लोग कल क्लास कर चुके ऑफलाइन में, वो लोग नहीं बताओगे। मैम आंसर भेजना है? नहीं, आंसर मैं लिखती हूँ, आप लोग मैच करा लो। देखो इसमें आपका आया होगा, जैसे आपने कार्बन का मान लिया 3, ठीक है, तो 3x + 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा अपॉन 3, यानी 4/3। सॉल्व करोगे तो 1.33 आएगा। वैसे ही अगर आप इसमें सॉल्व करोगे, Br का जब आप फाइंड करोगे तो इसका आएगा आपका, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, कैलकुलेट करना तो आप लोग जानते ही हो, 16/3, ये बराबर हो जाएगा 5.33 के। वैसे ही अगर आप Na2S4O6 में फाइंड करते हो तो इसमें आपका आ जाएगा 5/2, जो कि 2.5 के आसपास आता है, और इसमें जब आप योग करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2.66। सही है, कुछ ऐसा ही आ रहा है। जिसका फाइंड किया उसका कुछ ऐसा ही आ रहा है। आशुतोष आप परेशान ना हो, आप कल और आज का वीडियो, दोनों का वीडियो देखिए ना, आ जाएगा समझ में। अच्छा कुछ लोग बता। यस मैम। हाँ ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। निधि आपका? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बात यह है, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हम लोग एक आधा इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते हैं, मीन्स ओनली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है मैम आपका एफई का गलत आया था मैम। क्या गलत आया है? एफी का मेरा गलत आया है, 2.66 नहीं आ रहा। एफी का अगर आप मानते हो x, तो x इंटू 3 यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ऑक्सीजन पे आपका होता है -2 का चार्ज, तो प्लस में 4 - 2 से मल्टीप्लाई,
इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 दूनी -8 0। सही तो आया है जी? ऐसे मैम फिर आप यहाँ पास 5/2 क्यों लिखी थी मैम? कहाँ पास 5/2 क्यों लिखी थी? ये x इक्वल टू 5। हाँ मैम यही वाला। इसका है, इसका एरो नहीं देख रहे हो कहाँ से आया है? अच्छा मैम यही देख के मैं बोल रहा था। एरो यहाँ से आया है। तो देखो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पॉसिबल है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आप 1/3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये ऐसा फ्रैक्शन में कैसा आया? देखो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इन सब का स्ट्रक्चर के कारण ऐसा आता है। उसमें वो सेम टाइप ऑफ एटम के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, और सेम टाइप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा सेम एटम का, तो फिर वहां पे 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो C3O2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो मान लो हम लोग को कार्बन पे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन हटेगा -2 बन के, तो इस पे ये +2 छोड़ेगा। इसको जब छोड़ोगे तो ये हटेगा -2 बन के, इस पे ये +2 छोड़ेगा। बट जब इसको तोड़ोगे ना, तो ये इस पे 0 और इस पे 0 आएगा, और इसको भी तोड़ोगे तो 0 और 0, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है। मैंने बताया था O2 P4 S8 ऐसा जो भी सेम में हो ना, तो अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, रूल लिखाया था उसमें, पहला दूसरा रूल ये था ये। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो देखो इसमें ना 2 तरह का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। एक ऐसा कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इस पे आपका +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो यहाँ पास है और यहाँ पास है। और एक ऐसा कार्बन है जो कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, एक 2 पे तो 2 है और एक पे 0 है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सेम एटम पे शो कर रहा है। तो हम लोग जो 1.33 फाइंड किए हैं ना, उसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहेंगे, वो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू जो है ना इज नोन एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण ऐसा आता है। ठीक है, इसको हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानेंगे। ये ऐसा क्यों आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर का? ड्यू टू द different oxidation number of same type of atom it comes, its value become fraction। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? सेम टाइप ऑफ बॉन्ड के कारण। बाकियों में भी वही है, बाकी सब का भी जो आपने 3-4 लिखा है मैंने, उनका भी वही चक्कर है। ठीक है, बॉन्ड का ही चक्कर है, इसलिए ऐसा होता है। स्ट्रक्चर का चक्कर है। जैसे देखो हमारा एक और था ना, ये Na2H4O6, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। Na2H4O6 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैम से बैक कर दीजिए। NaOSOOSS, फिर यहाँ पे O Na और यहाँ पे O, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इस S के बीच में 0, इसके बीच में 0 हो जाएगा, इसके बीच में ये 0 देगा इस पे।
इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। आपस में सेम टाइप ऑफ एटम से बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इन सबका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, क्योंकि एक ही सेम टाइप ऑफ एटम में दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड होंगे जिनका फ्रैक्शन में आता है, तो वो उसी के कारण होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोग आ जाओ नेक्स्ट मीटिंग में, हम लोग वहाँ पे करेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी क्योंकि मीटिंग का टाइम बहुत कम बचा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में ही आ जाओ। सेम लिंक रहेगी ना? हाँ सेम लिंक रहेगी। हाँ, सेम लिंक हमेशा रोज के दिन भी सेम लिंक ही रहता है। अगर आप लिंक ना भी मांगो, सेम लिंक पे ट्राई करोगे, अगर मीटिंग स्टार्ट हो गया तो आप ज्वाइन कर जाओ।